आरएमएस टाइटैनिक अपने समय का एक चमत्कार था, मानव इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षा का शिखर, अचूक के रूप में प्रशंसित। यह 1912 में रवाना होने पर अब तक का सबसे बड़ा जहाज था, लेकिन टाइटैनिक के साथ हुई त्रासदी ने तब से दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। एक सदी से भी अधिक समय बाद इसका डूबना इतिहास के सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक और अहंकार की एक चेतावनी देने वाली कहानी बनी हुई है। 10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन इंग्लैंड से रवाना हुआ था, डॉक उत्साह से भरे हुए थे। परिवारों ने विदाई ली और यात्री समाज के सबसे धनी और आशावान अप्रवासियों का मिश्रण न्यूयॉर्क शहर के लिए जाने वाले शानदार जहाज पर सवार हुए। टाइटैनिक में शानदार सुविधाएं थीं, भव्य सीढ़ियां, झूमर और प्रथम श्रेणी के केबिन जो महलनुमा इमारतों से टक्कर लेते थे। इसमें उन लोगों के सपने भी थे जो अटलांटिक के पार बेहतर जीवन की तलाश में थे। यात्रियों में औद्योगिक दिग्गज, कलाकार और साहसी लोग शामिल थे। हर कोई अपनी कहानी लेकर आया था, लेकिन कोई भी उस भाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता था जो उनका इंतजार कर रहा था। 4 दिनों तक टाइटैनिक अटलांटिक के पार आसानी से चला। इसके यात्रियों ने बढ़िया भोजन, संगीत और बातचीत का आनंद लिया। डेक के नीचे चालक दल ने अथक परिश्रम किया, जहाज के मार्ग को बनाए रखा और 2200 से अधिक यात्रियों की सेवा की। 14 अप्रैल की रात को हवा में अजीब तरह की शांति थी। समुद्र आसमान की तरह था, जो काले रंग का एक विशाल विस्तार था। दिन में पहले ही बर्फ की चेतावनी मिल चुकी थी, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ टाइटैनिक की क्षमताओं में आश्वस्त थे। उन्होंने इसकी गति बनाए रखी। रात 11:40 बजे कौवे के घोंसले से एक तीखी चीख सुनाई दी। हिमखंड ठीक सामने। जहाज को सुरक्षित निकालने के लिए अथक प्रयास करने के बावजूद टाइटैनिक का स्टारबोर्ड हिस्सा हिमखंड से टकरा गया। टक्कर के कारण जलरेखा के नीचे कई जगह घाव हो गए और जहाज में पानी भरने लगा। पहले तो कई यात्री खतरे से अनजान थे। टाइटैनिक इतना विशाल मुश्किल से हिल रहा था। हालांकि जैसे जैसे मिनट बीतते गए, सच्चाई सामने आती गई। निचले डिब्बों में पानी भर गया और जहाज झुकने लगा। जब चालक दल के सदस्यों ने निकासी की व्यवस्था करने की कोशिश की, तो अराजकता फैल गई। केवल आधे यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए गए लाइफ बोट को भ्रम की स्थिति में आधे भरे उतार दिया गया। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई, जिससे पुरुषों को अटलांटिक की ठंडी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने जहाज छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह छोटी नाजुक लाइफ बोट की तुलना में अधिक सुरक्षित है। वेलिस हार्टले के नेतृत्व वाले बैंड जैसे अन्य लोगों ने सांत्वना देने का विकल्प चुना। संगीतकारों ने अंत तक बजाया। उनकी धुनें ठंडी रात में बह रही थी। 15 अप्रैल को सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक टूटकर बर्फीले पानी में समा गया। उस रात 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। लाइफ बोट में सवार बचे हुए लोग उम्मीद से चिपके रहे, लेकिन बचाव जहाजों के आने से पहले ही ठंड ने कई लोगों की जान ले ली। आरएमएस कारपेथिया ने संकट की कॉल का जवाब दिया, जो घंटों बाद 705 बचे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंचा। खाली लाइफ बोट और मलबे से भरे समुद्र को देखकर कारपेथिया के चालक दल और यात्री परेशान हो गए। बचे हुए लोग अपने साथ वीरता, त्रासदी और अनुत्तरित सवालों की कहानियां लेकर आए। इसके बाद अटलांटिक के दोनों किनारों पर जांच शुरू की गई। सवाल उठे, टाइटैनिक बर्फ के मैदान में इतनी तेजी से क्यों चल रहा था? वहां पर्याप्त लाइफ बोट क्यों नहीं थी? और सबसे डरावनी बात यह थी कि क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था? अफवाहें और सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि टाइटैनिक का स्टील भंगुर था, जो बर्फीले पानी का सामना करने में असमर्थ था। दूसरों ने सुझाव दिया कि लापरवाही या लालच ने चेतावनी के बावजूद जहाज को अपनी गति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। दशकों तक टाइटैनिक लहरों के नीचे खो गया। 1985 तक रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने इसका मलबा नहीं खोजा था। डूबे हुए जहाज की भयावह छवियों, 2 भागों में विभाजित और जंग लगे हुए, ने लोगों के आकर्षण को फिर से जगा दिया। टाइटैनिक एक जहाज के मलबे से कहीं ज्यादा, यह एक प्रतीक बन गया। बहादुरी की कहानियां, जैसे कि जहाज के वास्तुकार थॉमस एंड्रयूज, जिन्होंने अंत तक यात्रियों की मदद की, और अनसिंकेबल मॉली ब्राउन, जिन्होंने बचे हुए लोगों को एकजुट किया, ने पीढ़ियों को प्रेरित किया। आपदा ने समुद्री सुरक्षा के महत्व को उजागर किया, जिससे सुधार जैसे कि लाइफ बोट आवश्यकताओं में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की स्थापना हुई। फिर भी रहस्य बने हुए हैं। मानवीय भूल ने क्या भूमिका निभाई? क्या उन्नत तकनीक से और अधिक लोगों की जान बच सकती थी? और टाइटैनिक की कहानी इतनी गहराई से क्यों गूंजती रहती है? टाइटैनिक त्रासदी की कहानी से कहीं अधिक है। यह मानवता की कहानी है।
यह हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे लचीलेपन और हमारी खामियों को बयां करती है। मलबे से बरामद प्रत्येक कलाकृति एक कहानी कहती है। प्रत्येक यात्री का नाम इतिहास में अंकित है। जैसे जैसे जहाज धीरे धीरे समुद्र तल पर सड़ता जा रहा है, इसकी विरासत किताबों, फिल्मों और हेडलाइन में जीवित है। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली रचनाएं भी कमजोर होती हैं। यह हमें अतीत से सीखने की चुनौती देता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी त्रासदी कभी न दोहराई जाए। फिर भी यह हमें याद रखने के लिए आमंत्रित करता है, खोए हुए जीवन और इतिहास के सबसे मार्मिक अध्यायों में से एक से सीखे गए सबक का सम्मान करने के लिए।